एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें ब्रोंज कॉफिन के अंदर से इविल बॉडी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर बाहर निकलती है। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसे देखकर वहाँ पर लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये तो यहाँ पर पहले के जमाने का राक्षस है, चलो यहाँ पर से जल्दी भागो बोलकर वहाँ पर के लोग भागने लगते हैं। जैसे एल्डर जॉन भाई यहाँ पर भाग रहे थे, तभी यहाँ पर वो इविल बॉडी यहाँ पर तेजी के साथ वहाँ पर एल्डर जॉन भाई की तरफ बढ़ी थी, जिसे देखकर वहाँ पर एल्डर जॉन भाई एकदम घबरा जाता है। तभी वो इविल बॉडी यहाँ पर एल्डर जॉन भाई के खांधे के ऊपर काट देती है। तभी जॉन फिर यहाँ पर अपने आदमियों को कहती है जल्दी करो, यहाँ पर तुम लोग जाके उसे पकड़ो और हाँ तुम लोग वहाँ पर उसे जिंदा पकड़ना। ये सुनकर वो बंदे यहाँ पर तेजी के साथ उस इविल बॉडी के पास चले जाते हैं। तभी जुआन फीफी कहती है तुम लोग यहाँ पर इसे बुल सानी और रोप से बांधो। तभी यहाँ पर वो बंदे अपने पास से रस्सी निकाले थे, जो कि यहाँ पर येलो कलर की होती है, और फिर वो वहाँ पर उस रस्सी से उसे इविल बॉडी के गले में डालकर उसे यहाँ पर बंध देते हैं। तभी यहाँ पर मौका देख के यहाँ पर एल्डर जुआन में से भाग जाता है और फिर वो भाग के जाकर एक टेबल के पास बैठ जाता है। डूशू कहता है वो लोग यहाँ पर इसे क्यों नहीं मार रहे। ये सुनकर जूली कहती है तुम यहाँ पर कितना बकवास क्वेश्चन कर रहे हो, अगर उन लोगों ने यहाँ पर उसे मार दिया तो यहाँ पर उस राक्षस का जितना भी सारा जहर है वो यहाँ पर पूरा फैल जाएगा। जितने भी लोगों को वो यहाँ पर जहर लगेगा वो यहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाएंगे और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे। ये सुनकर वहाँ पर एल्डर जॉन भी एकदम घबरा जाते हैं और फिर वो वहाँ पर से भाग के जाने लगता है। तभी यहाँ पर से देखते हुए डूशू कहता है अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इलाइट ऑक्शन हाउस की स्टाफ भी इसे आसानी से नहीं संभाल सक रहे हैं, चलो हम लोग भी यहाँ से चले जाते हैं। जिंग कहते हैं एक्चुअली यहाँ पर मेरे पास इस राक्षस को कंट्रोल करने का एक तरीका है। यहाँ पर इस राक्षस के पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है और यहाँ पर ये पागलों की तरह अटैक कर रहा है। यहाँ पर इसके पैर यहाँ पर बेंडे नहीं हुए हैं, तो इसीलिए ये यहाँ पर सिर्फ जंप कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर इसे जंप करने से रोकेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हमें इसे यहाँ पर मारना है तो हमें यहाँ पर इसके हेड को इसकी बॉडी के बाहर निकालना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी बॉडी को आँच में जला देना होगा। तभी हमें यहाँ पर वो राक्षस को दिखाया था, जो कि यहाँ पर तेजी के साथ घूमते हुए अपने आप को वो रस्सियों से छुड़ाने देखते। तभी यहाँ पर एक असिस्टेंट अपनी तलवार को फेंककर वहाँ पर वो राक्षस के ऊपर अटैक करता है। तभी यहाँ पर वो राक्षस वो तलवार को वहाँ पर अपने दांतों से ही तोड़ देता है और फिर वो वहाँ पर उन सारे बंदों के ऊपर वहाँ पर अपना पॉइजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सारे बंदे वहाँ पर पीछे गिरकर मर जाते हैं। ये देखकर जेंग वहाँ पर के टेबल के कटोरे को वहाँ पर उस राक्षस के पास फेंक देता है। जैसे वो राक्षस वहाँ पर उस कटोरी के ऊपर पैर रखता है, तभी वहाँ पर वो कटोरी टूट जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी जेंग वहाँ पर तेजी के साथ उस राक्षस के पीछे चले आते हैं और फिर कहता है तुम अभी मरो, इतना बोलकर जैसे वो वहाँ पर उसके अंदर वहाँ पर वो रेड जेड हेयरपिन वहाँ पर जैसे चुबाने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर जुआनफी कहती है नहीं इसे यहाँ पर मत मारो, ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ये सुनकर जेंग वहाँ पर उस राक्षस के सिर्फ हाथ के ऊपर ही कट लगाता है और फिर वो वहाँ पर उस राक्षस को वहाँ पर किक मारता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एल्डर जुआनफी की तरफ जाता है और फिर वो वहाँ पर जैसे वो वहाँ पर एल्डर जुआनफी को खा रहा होता है, तभी यहाँ पर एल्डर जुआनफी देखती है कि वो राक्षस उसे यहाँ पर खाने वाला है। तभी यहाँ पर हमें कुछ बाल दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेंग वहाँ पर जुआनफी के सामने आकर उस राक्षस को मारता है और जुआनफी को कहता है ये यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें क्या लगता है ये यहाँ पर किसी इंसान की जान से भी बहुत ज्यादा कीमती है। ये सुनकर एल्डर जुआनफी कहती है हाँ यहाँ पर ये जो राक्षस है वो यहाँ पर बहुत साल पहले का है और यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर का जो विनम है वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा रेयर है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पील बना सकते हैं, तो इसीलिए तुम यहाँ पर इसे नहीं मार सकते। जेंग गुस्से में कहता है क्या तुम यहाँ पर इसको यूज करते हुए यहाँ पर एक पील बनाना चाहती हो, इसने तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया है, यहाँ पर ये जितने भी सारे लोगों का ब्लड पिएगा तो यहाँ पर इसे संभालना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर जैसे वहाँ पर वो राक्षस वहाँ पर जेंग के ऊपर वहाँ पर अटैक करने वाला था, तभी यहाँ पर जेंग के ब्रेसलेट में से वहाँ पर एक मोती में से एक ब्लू कपड़ा निकलता है, जो कि यहाँ पर उस राक्षस की तरफ जा रहा है। तभी यहाँ पर उसे देखते हुए जेंग कहता है ये तो वहाँ पर वही ब्लू कपड़ा है जिसके अंदर वहाँ पर गुडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और फिर वो कपड़ा वहाँ पर तेजी के साथ उस राक्षस के पास जाता है और फिर वो वहाँ पर अपने अंदर उस राक्षस को पूरा लपट लेता है। उसे देखते हुए जेंग कहता है यहाँ पर ये राक्षस बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर वो यहाँ पर इस कपड़े को यहाँ पर आसानी से फाड़ कर नहीं निकल सक रहा। जेंग मौका देकर तेजी के साथ वहाँ पर अपने रेड जेड हेयर पिन से वहाँ पर उस राक्षस के पैरों के ऊपर कट लगा देता है। तभी यहाँ पर जुआनफी जेंग के ऊपर पीछे से अटैक करते हुए बोलते तुम यहाँ पर इसे नहीं मार सकते। तभी जेंग वहाँ पर अपना रेड जेड हेयर पिन वहाँ पर जुआनफी की तरफ कर देता है और कहता है तुम यहाँ पर मुझे चाहकर भी नहीं मार सकती जब तक कि तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज नहीं करती, मगर यहाँ पर तुम्हें इस राक्षस से यहाँ पर क्या काम है। ये सुनकर जुआनफी कहती है मुझे यहाँ पर अपने हस्बैंड को बचाना है, इतना बोलकर वो वहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और कहती है मेरे हस्बैंड यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर ऐसे एक राक्षस को ढूंढ रही थी जो कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की जान बचा सके। ये सुनकर जेंग कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को बचाने के वास्ते यहाँ पर ये सब ट्रेजर अपैरेसल मीटिंग्स को रख रही थी, जिसके अंदर तुम यहाँ पर पूरे ड्रीमलैंड के मास्टर्स को पूरे एक जगह इकट्ठा कर रही थी, जो कि यहाँ पर इस राक्षस के साथ यहाँ पर फाइट कर सके। जुआनफी कहती है इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं था। ये सुनकर जेंग कहता है तुम तो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बेरहम इंसान हो, तुमने यहाँ पर एक मरते हुए आदमी को बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान ले ली। जुआनफी यहाँ पर रोते हुए कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर इसके लिए कुछ भी दे सकती हूँ, जैसे कि एंशिएंट हंटिंग रेस के यहाँ पर फिश स्केल भी दे सकती हूँ और यहाँ पर तुम्हें 5 एरिया फर्नेस दूंगी और यहाँ पर एलाइट ऑक्शन हाउस के अंदर यहाँ पर तुम्हें सारे ट्रेजर्स दे दूंगी, या फिर तुम मुझे यहाँ पर मार दो। जुआनफी यहाँ पर जेंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं मास्टर जेंग प्लीज आप मुझे यहाँ पर ये राक्षस दे दो। तभी यहाँ पर जूली अपने मन में सोचती है यहाँ पर ये औरत तो सच में बहुत ज्यादा बेरहम है, जो कि यहाँ पर अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो यहाँ पर खुद मरना चाहती है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है वो यहाँ पर अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आंच में कुछ जला रहा होता है और फिर यहाँ पर जेंग के पास एल्डर जुआन हुआ आते हैं और फिर यहाँ पर वो कहते हैं जेंग यहाँ पर जुआनफी ने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक थैंक यू के लिए गिफ्ट भेजा। जेंग कहता है अब यहाँ पर जुआन फीफी कहाँ है, तभी यहाँ पर एल्डर वो कहते हैं वो यहाँ पर इस ड्रीमलैंड को छोड़कर चली गई और जुआन फीफी ने कहा वो हमेशा यहाँ पर ये याद रखेगी कि तुमने यहाँ पर उसके और उसके लाइट ऑक्शन हाउस के यहाँ पर वास्ते जितना भी किया वो यहाँ पर इसका एहसान कभी नहीं भूलेगी। और फिर
जेंग वहाँ पर सोचने लगता है जब वो लोग वहाँ पर उस राक्षस की बॉडी के अंदर से वहाँ पर वो उसके हार्ट के अंदर से वहाँ पर उसका जहर निकाल रहे थे। जेंग कहता है तुम यहाँ पर इसका हार्ट ले लो, मगर यहाँ पर इसके अंदर का वेनम यहाँ पर लीक होगा। तभी वहाँ पर जुआन फीफी कहती है तुम यहाँ पर इसकी चिंता मत करो, मेरे पास यहाँ पर एक स्पेशल कंटेनर है जो कि यहाँ पर इस वेनम को आसानी से यहाँ पर अपने अंदर स्टोर कर लेगा। और फिर वो वहाँ पर अपना एक स्पेशल कंटेनर बताती है और फिर जेंग वहाँ पर उस राक्षस के दिल को काट देता है और फिर वो वहाँ पर उस कंटेनर में डाल देता है। जुआन फीफी वहाँ पर वो राक्षस का दिल ले लेने के बाद जेंग को थैंक यू कहती है और फिर जेंग वहाँ पर अपने उस ब्लड कल्टिवेटर ब्रेसलेट के अंदर वहाँ पर उस राक्षस की बॉडी को वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेता है और फिर वहाँ से वो चले जाता है। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया था जहाँ पर एल्डर हुआ कहते हैं तुमने यहाँ पर उसकी बहुत मदद की है। एल्डर हुआ कहते हैं वहाँ पर वो जो तुमने वहाँ पर ब्लू कपड़ा लाया था वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है और तुम वहाँ पर उस कपड़े को यहाँ पर फ्यूचर के अंदर आसानी से यूज कर सकते हो। एल्डर हुआ कहते हैं ये ब्लू कपड़ा एक डिमोनिक वेपन है जो कि यहाँ पर अपने अंदर आसानी से किसी भी वहाँ पर डेविल बॉडी को आसानी से पकड़ सकता है। जेंग कहता है मगर यहाँ पर गूडी इस चीज को देखते हुए यहाँ पर इतनी ज्यादा अट्रैक्टेड क्यों हो गई। एल्डर वो कहते हैं वो एक डिमोनिक बीस्ट है जो कि यहाँ पर उसके पास सैमसर आइस ऑफ 9 पाथ है। यहाँ पर गूडी की आंखें यहाँ पर ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लंबी क्वांटिटी में जो कि यहाँ पर उन्हें ज़ॉम्बी से यहाँ पर गार्ड करते हैं। जेंग कहता है अच्छा हुआ हमें यहाँ पर ये कपड़ा मिल गया, वरना यहाँ पर अगर इसके बारे में यहाँ पर उसके ओनर को पहले पता चलता तो वो यहाँ पर हमें ये नहीं बेचता। तभी हमें यहाँ पर लियो और जूली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेंग के पास आते हैं और फिर वहाँ पर जूली कहती है लियो यहाँ पर कैसा होगा अगर तुम यहाँ पर अपने साथ शामिल कर लोगी मुझे यहाँ पर जेंग की सेकंड वाइफ बनने में। ये सुनकर लियो शर्मा जाती है। तभी वहाँ पर एल्डर वो कहते हैं यहाँ पर ये जो लड़की है जूली वो यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग है। जेंग कहता है मेरे पास यहाँ पर उस लड़की की सैंड फिश स्केल है और मुझे यहाँ पर ये पता है कि वो लड़की यहाँ पर से इतनी जल्दी आसानी से नहीं जाएगी। तभी जूली वहाँ पर जेंग के सामने जाती है और बोलती है तुमने क्या यहाँ पर डिसाइड कर लिया। तभी यहाँ पर जेंग कहता है मुझे यहाँ पर क्या डिसाइड करना था। जूली कहती है तुम यहाँ पर ये डिसाइड करो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ चल रहे हो। जूली कहती है तुम यहाँ पर उतने ज्यादा हैंडसम भी नहीं हो मगर तुम यहाँ पर मेरे नजरों में बहुत ही शरीफ हो, जबकि तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुबले हो तो तुम यहाँ पर अच्छे से स्ट्रांग बनोगे जब तुम यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स को अच्छे से खाओगे। और फिर जूली यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं अब यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई हूँ। तभी यहाँ पर जेंग घबराते हुए बोलता है तुम्हारे यहाँ पर इससे क्या मतलब है। तभी यहाँ पर लियो जेंग के पेट में हाथ मारती है और कहती है जूली यहाँ पर ये कहना चाहती है कि तुम यहाँ पर उसे यहाँ पर अपनी सेकंड वाइफ बना लो। ये सुनकर जेंग वहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ पर मुझसे मजाक कर रही हो। और हाँ जूली चीफ क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तभी यहाँ पर जूली कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं यहाँ पर बाद में किसी को भेज दूंगी जो कि यहाँ पर आके वहाँ पर अपना सामान ले जाएगा। ये सुनकर लियो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी हम यहाँ पर जेंग को दिखाया था जो कि यहाँ पर कहता है सीरियसली मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूंगी तुम्हारे यहाँ पर ये जो फिश इसके वो यहाँ पर मेरे ब्रेसलेट के अंदर खुद ब खुद चली गई और यहाँ पर मैं इसे बाहर भी नहीं निकाल सकता। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड आता है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।